Hello, my dear friend, my dear viewers, my dear listeners, my dear students, and my dear learners. Welcome to my YouTube channel Talking English. I hope you all are well. So, in this video, I am going to share you an interesting and amazing story through which you can learn how to speak English fluently. My dear friend, to learn speaking English, you must know how to make sentences. So, my dear friend, through this video, I will discuss, I will tell you, I will teach you how to make sentence by reading the story from a book, and you will understand how the sentence is made and the classification of a sentence, how it is made, what type of components are in the sentence, in which tense the sentence is, and type of sentences, and there are many more you can see in each sentences. Okay, so let's begin the sentence. My dear friend, today I'm going to share a story. The story name is The Miser. The Miser. The Miser is in Hindi a कंजूस. एक कंजूस व्यक्ति, अ कंजूस लोग जिसे कहते हैं माइजर in English. Okay, my dear friend, now in the first sentence, now once means एक समय, there means उस जगह, उधर. Okay, was means था. ये था, ये पास्ट सिंपल टेंस में है. ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस, इस टाइप का टेंस को पास्ट सिंपल बोलता है. ये जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म में है. ओके, था. ये था कहाँ से आता है? एम इज़ आर, ये है होता है. उसको अगर हम पास्ट फॉर्म में करेंगे तो वाज वेयर होता है. यहाँ पे वाज आया क्योंकि एक पर्सन के बारे में बता रहा है, एक जन के बारे में. देयर वाज अ वेरी रिच मैन. ये एक ये जो है एक आर्टिकल होता है. वेरी मतलब बहुत, बहुत ही बहुत, वेरी खूब. ओके, ये जो है ये एडवर्ब है. रिच मीन्स अमीर, सबको पता है. मैन मीन्स आदमी, अमीर आदमी. देयर वॉज अ वेरी रिच मैन. ही वॉज अ माइजर. ही वॉज अ माइजर. वो कौन? रिच मैन. वो रिच मैन वॉज अ माइजर. वो था एक माइजर, एक कंजूस. कंजूस मीन्स जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन खर्च बहुत सोच के करते हैं, बहुत कम खर्च करता है. पैसा बहुत है, ज़रूरत है, लेकिन वो खर्चा नहीं करना चाहते. अगर कोई फ्री में देता है तो ले लेता है, या फिर वो चीप वाला चीज़ खरीदते हैं, सस्ता वाला चीज़ खरीदते हैं. आगे जाके हम पढ़ेंगे. ही वॉज आ माइजर. ही वॉज ए माइजर. माइजर मीन्स, ये जो माइजर वर्ड है, ये माइजर मीन्स क्या होता है? बहुत कंजूस. ही वॉज ए माइजर. वो था, वो था. ही वॉज, वो था. ही वॉज अ माइजर. ये माइजर एक कंजूस लोग, एक कंजूस लोग. ओके. एट. ही एट वेरी चीप फूड. वेरी चीप फूड. ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंड अ वेरी लिटिल मनी. पहले हम ये सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस को एक में जोड़ दिया गया है, इसको ज्वाइन किया हुआ है. दो सेंटेंस है. ही एट वेरी चीप फूड. वो खाता था, मतलब ये जो ईट है, ये ईट से आता है. ईट, ई ए टी, ईट. ईट मीन्स खाना, कोई भी चीज़ को खाना. ये ईट से, ईट का पास्ट फॉर्म होता है एट. ओके, ईट से ईट से आता है. ओके. ही एट वेरी चीप फूड. बहुत सस्ता फूड, खाना, बहुत सस्ता फूड. ओके, यहाँ पे ही जो है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है. ही होता है
सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है। ओके, ही सब्जेक्ट क्यों है? उसने वो काम किया है, जो काम करता है उसको बोलता है सब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस ही इज द सब्जेक्ट, इट इज द मेन वर्ब। ओके, वेरी चीप फूड, ए वेरी चीप फूड ये हो गया क्या कर ये खाता है, क्या खाता है? चीप फूड खाता है। कौन सा फूड? चीप फूड। चीप फूड किस तरह का चीप है? बहुत ज़्यादा चीप है, ज़्यादा चीप फूड खाता है। ओके, सो वेरी चीप फूड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, सो ये हमने पहले ही बताया, ये जो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया है। जो किसने जोड़ा है? ये एंड। He ate very cheap food and spent a very little money and spent very little money. Okay, बहुत spend में खर्चा करना, खर्चा करता था। very little खूब खूब कम पैसा, खूब कम पैसा खर्चा करता था। ओके, ये जो स्टोरी है ये अपन पास्ट फॉर्म में दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। Okay, my dear friend, so he ate very cheap food and spent very little money. ये खाता था ज़्यादा सस्ता फूड एंड खर्चा करता था बहुत कम पैसा। ओके, ही लेंट, ये लेंट जो होता है, लेंट, ही लेंट मीन्स लेंट से लेंट होता है, LEND, लेंट से लेंट। ओके माय डियर फ्रेंड, ये जो लेंट है, लेंड से आता है। लेंड मीन्स उधारी देना, किसी को उधारी देना। सो ही लेंट मनी, वो मनी पैसा उधारी देता था टू स्मॉल शॉपकीपर्स। स्मॉल शॉपकीपर्स मीन्स छोटे छोटे शॉपकीपर्स को, शॉपकीपर्स भी दुकानदारों, एट ए हाई इंटरेस्ट रेट। ये एट ए हाई इंटरेस्ट रेट इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एट ए हाई इंटरेस्ट रेट इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में, ब्याज में, जो ब्याज का जो रेट है, जो रेशियो, एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में, ब्याज में, सूद में वो पैसा उधारी देता था। किसको देता था? स्मॉल शॉपकीपर्स को। ओके, ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट ए हाई इंटरेस्ट। He lent money पैसा to small shopkeepers at a high interest rate. Okay, so यहाँ पे lent means वो उधारी देता था। क्या उधारी देता था? पैसा, मनी। ही लेंट मनी, ये एक सेंटेंस हो गया। किसको देता था? टू स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे छोटे दुकानदारों को। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं छोटे छोटे दुकानदारों को, तो इंग्लिश में ये बोला स्मॉल शॉपकीपर्स। बहुत सारा शॉपकीपर है, इसी कारण से शॉपकीपर से स्मॉल को दो बार नहीं बोलते। इंग्लिश में जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर को बोलते, इंग्लिश में हम लोग स्मॉल शॉपकीपर्स नहीं बोलते, स्मॉल शॉपकीपर्स। बहुत सारा शॉपकीपर्स है, दुकानदारों है, लेकिन वो छोटा है। ओके, तो स्मॉल शॉपकीपर्स एट ए हाई इंटरेस्ट। एट ए हाई इंटरेस्ट का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा सूद में। हाई बहुत ऊंचा सूद का क्वांटिटी है, ये बहुत ज़्यादा है। सूद जो है, ब्याज जो है, बहुत ज़्यादा लेता है। इन दिस वे, इस तरह। इन दिस वे मीन्स रास्ता, दिस वे मीन्स इस रास्ते से, मतलब इस तरह के से, इस तरीके से। यहाँ पे इन दिस वे का मीन्स तरीका, इस तरीके से ही अर्न वो कमाता था। अर्न मीन्स कमाना, EARN, अर्न मीन्स कमाना। तो इस जो अर्न है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसके साथ ई लग जाता है तो ये पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम है। यहाँ पे पास्ट फॉर्म में आए हैं। ही इन दिस वे ही अर्नड, ये लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा मनी। लॉट मतलब ज़्यादा, ऑफ मनी, तो मनी में हम लॉट ऑफ मनी इस तरह बोलते हैं। आपको याद रखना है ये सब सेंटेंस कैसे बनता है, इसको याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज वेरी स्ट्रांगली, योर मेमोरी पावर
you have to make your memory power very strong. You have to memorize it and speak it whenever you get time. You have to speak loudly and again. If you have memorized these all sentences, you don't think that memorized means my work is finished. No, you have to say it. You have to tell in front of your friend, partner, or someone again and again. If you don't have any partner, you just sit or stand in front of the mirror and just go on saying the story again and again till then you as if you were saying in your own words. Okay, so इन दिस वे, इस तरह के ही अर्न, उसने कमाता था ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा. ओके, एवरी मॉर्निंग मीन्स सब जानते हैं एवरी का मतलब होता है हर, प्रत्येक, हर मॉर्निंग, हर सुबह, हर दिन का जो सुबह होता है ना, कोई दिन छोड़ते नहीं है, हर दिन, एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू सी, ही वेंट आउट टू सी. ये टू सी को हमें ध्यान देना है. ही वेंट आउट. ओके, ये टू सी जो है, टू सी को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव. टू के बाद सी एक वर्ब है. ओके, यहाँ पे एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट तो एक हो गया. वेंट मीन्स गो से वेंट. ओके, गो से वेंट हो गया. ओके, गो से वेंट आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब बोलता है. वो के साथ आउट आ जाता है. इसका मतलब होता है वो बाहर जाते हैं, बाहर जाना लेकिन बाहर जाना, तब आउट जो उसमें ऐड हो जाता है. ओके, सो ही वेंट आउट, उसने जाता था, वो जाता था. कहाँ जाता था? वेंट आउट, बाहर जाता था. टू सी, देखने के लिए. यहाँ सी मतलब देखना, लेकिन इस जगह में सी का मीनिंग देखना नहीं है. सी जो होता है, सी मीन्स मिलना, मीट करना, उसके साथ मिलने के लिए जाता है. देखना मतलब क्या देखेंगे, उसको शक्ल देखने थोड़ी जाएंगे, मिलने ही जाएंगे ना. टू सी द शॉपकीपर्स. ओके, शॉपकीपर, जितने शॉपकीपर को वो पैसा देता है, उधारी देता है, सबसे मिलने के लिए वो जाता है. एंड और केम होम एट मिड डे. एंड केम आता था, होम. जब वो कहीं जाता है, किससे मिलने जाता है, कहीं जाता है, तो वापस तो आएंगे ना. तो वही चीज़ बोल रहे हैं. केम होम एट मिड डे. केम होम, बाहर आता था, मतलब घर आता था, घर वो आता था. एट मिड डे मीन्स दोपहर के टाइम, लंच के टाइम. एट मिड डे, ठीक. द माइजर हैड अ वॉचमैन. द माइजर, ये जो माइजर है कौन है? जो रिच मैन, जिसके बारे में स्टोरी बनाया गया है, जो मेन रोल है, जो लीड रोल है जिसका. द माइजर हैड ए वॉचमैन. ये हैड का मीन्स क्या होता है? हैड जो है ये हैव से आता है. हैव का फॉर्म, पास्ट फॉर्म है हैड. ओके, हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है. हैव मीन्स, हैव के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये एक हफ्ता लगेगा पूरा सीखने के लिए. ओके, पूरा अच्छे से सीखने के लिए एक हफ्ता लगेगा. तो हैव का मीनिंग आप जान लो. हैव मीन्स किसी चीज़ का पाना, अधिकार में होना, रहना, अपने पास है. आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है. यही चीज़ अगर हम पास्ट में बोलेंगे, जैसे मेरे पास एक पेन था, तो आई हैड ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैड ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैड ए पेन. ओके, सेंटेंस इसी तरह बढ़ता है. आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था. तो ये माइजर हैड ए वॉचमैन, माइजर के पास एक वॉचमैन था. ओके, टू लुक आफ्टर. लुक मीन्स देखना, किसी तरफ गौर से देखना, इसको लुक बोलते हैं. यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब ये होता है देखभाल करना, संभालना. देखभाल को बोलते हैं लुक आफ्टर. किसी चीज़ को देखभाल करना, लुक आफ्टर. द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस. किसका हाउस? हिज हाउस, उसका हाउस.
माइजर का हाउस। तो माइजर का हाउस जो है उसको देखभाल करने के लिए उसके पास एक वॉचमैन था। ही हैड ए वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। आपको ये सेंटेंस पढ़ के आप इसका मीनिंग समझना है। मैंने बताया वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल्स में समझा दूंगा कि कौन सा वर्ड वर्ब है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानना जरूरी है। आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, ओके। यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल द माइजर इज नाउन हो गया। दी जो है द माइजर द आया है आर्टिकल, द माइजर नाउन, हैड अ वॉचमैन। यह जो हैड है इसका ये एक हैड जो है मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों बोल सकते हो। ये एक टाइप का पास्ट सिंपल सेंटेंस है, ओके। हैड ए वॉचमैन, द माइजर हैड ए वॉचमैन, ओके। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा यूज किया गया है। माइजर हैड ए वॉचमैन टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए। टू लुक आफ्टर सबको पता है इन्फिनिटिव है। टू लुक आफ्टर हिज हाउस, उसका जो हाउस है, माइजर का जो हाउस है, हिज हाउस मीन्स उसका हाउस। ये हिज हाउस, ये भी एक चीज़, ये बोलते बोलते पता चलेगा कि हीज कहाँ होगा, हार कहाँ होगा। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना सीखना। बोलते बोलते आपको पता चलेगा, पढ़ते पढ़ते आप बोलते जाओ। जितना जोर पढ़ते हो ना उतना टाइम आपको बिना देखे बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, समझ के बोलना है, सिनारियो को समझना है। हाँ, कंजूस आदमी कैसे होता है, उसका एक घर है, ओके। तो घर को देखभाल करने के लिए एक वॉचमैन लिव्ड मीन्स रहना, ओके। रहना, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। जब वॉचमैन है वो तो कहीं ना कहीं रहेंगे, चाहे अपना घर में हो चाहे किसी के घर में हो। सो यहाँ पे द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट मीन्स छोटा सा घर। हट होता है छोटा घर। मान लीजिए एक छोटा सा घर रहता है, एक ही कमरा रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रहने के लिए, उसको हट बोला जाता है। द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट नियर द गेट। लिव्ड मीन्स रहता था, ये वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस बना है। वॉचमैन, द वॉचमैन, वैसे ही ये नाउन में है। दी जो होता है आर्टिकल है, लिव्ड होता है वर्ब। इन ए हट में, हट छोटा सा घर में, इन ए हट, ओके। इन एक प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है। नियर द गेट, नियर मीन्स सामने, नज़दीक नहीं। नियर द गेट के सामने। हमें ज़रूरत पड़ना, हमें नीड आता है, हमें ज़रूरत पड़ता है ना सामने बोलने के लिए। गेट के सामने हो, चाहे किसी पेड़ के सामने हो, चाहे कहीं खेत के सामने, किसी के सामने हम लोग बोलते हैं ना, तो उस मीनिंग देने के लिए, वो वाला मीनिंग तैयार करने के लिए हम नियर लगाते हैं। नियर द गेट, ओके। नियर द गेट, नियर जो है एक प्रीपोजिशन है। गेट मीन्स ये जो मेन दरवाज़ा है वो मेन दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा के सामने उसका हट था, वहाँ पे वो रहता था। सो माय डियर फ्रेंड, देन ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम। ही लाइक्ड फिश, वो फिश पसंद करता था। एंड हिज वाइफ, ही लाइक्ड फिश, उसने फिश पसंद करता था। लाइक से आता है, लाइक मीन्स पसंद करना। तो वो लाइक से ईडी आके, लाइक के साथ डी आया, मतलब ईडी आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ई है करके ओनली डी आएगा, लाइक्ड, ओके। सो लाइक्ड मीन्स पसंद करता था, पास्ट फॉर्म है। ही लाइक्ड फिश पसंद करता था। एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। एंड हिज वाइफ, एंड और उसका वाइफ, उसका बीवी, उसका पत्नी, हिज वाइफ एंड हिज वाइफ, उसका वाइफ, किसके वाइफ, वॉचमैन की वाइफ। कुक्ड मीन्स पकाना, खाना पकाना। COOK, कुक मतलब खाना पकाना। जैसे पास्ट फॉर्म में आता है तो यहाँ पे ईडी लग जाता है, कुक्ड हो जाता है, ओके। सी कुक्ड, कौन कुक करता है, हिज वाइफ, वॉचमैन का पत्नी। हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम कुक्ड इट, ये खाना पकाती थी फॉर हिम, उसके लिए।
एवरी डे, हर दिन, हर रोज, हर रोज, एवरी डे, हर रोज, फॉर हिम, किसके लिए, वॉचमैन के लिए, वॉचमैन के लिए, फॉर हिम, फॉर जो होता है प्रीपोजिशन है, एवरी डे मीन्स हर दिन, ठीक है। तो ही लाइक फिश एंड हिज वाइफ कुकड इट फॉर हिम एवरी डे, ओके। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, द वॉचमैन टोल्ड, द वॉचमैन, ये सेंटेंस का ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट क्या है, द वॉचमैन टोल्ड, टोल्ड मीन्स OLD, टोल्ड, टोल्ड जो होता है टेल से आता है, टेल, टेल मीन्स बोलना, टेल्स मीन्स बोलना होता है, टेल, तो टेल से टोल्ड आता है, टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी टोल्ड होता है, ओके। सो द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, उसके वाइफ को बोलता था, इस टाइप का मीनिंग आएगा यहाँ पे, बोलता था पास्ट फॉर्म में है। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ कुक द फिश बिफोर मिड डे, कुक द फिश बिफोर मिड डे, ओके। पकाओ, फिश पकाओ, फिश को पका दो बिफोर मिड डे से पहले, ओके। जस्ट बता रहा है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको कुछ काम करने के लिए ऑर्डर कर रहा है, बता रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी है यहाँ पे कुछ बता रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है। ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओके। तो वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, वॉचमैन उसका पत्नी को बोलता था कि पत्नी, मेरी बीवी जो है वो उसको बोलता था कि फिश जो है उसको मिड डे से पहले पकाओ। क्यों बोलता है, इसका कारण बता रहा है। आवर मास्टर, हम लोगों का मास्टर, मास्टर कौन है, जो मास्टर का मतलब होता है पाल रहा है, एक्चुअली मतलब उसको जॉब दे रहे, काम दे रहे, तो उसका मास्टर है। आवर मास्टर विल बी आउट, विल बी आउट, विल जो होता है ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी होगा, विल बी होगा, बी मीन्स होना, विल बी आउट देन, उस टाइम बाहर रहेंगे, और मास्टर विल बी आउट देन, और विल बी आउट देन उस टाइम, देन उस टाइम, वहाँ देन की मतलब, देन का मतलब तो उस टाइम, और मास्टर विल बी आउट देन, वो उस टाइम आउट रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो आप मिड डे से पहले फिश को बना देना, ओके। ही डजंट ईट मीट और फिश, ही डजंट ईट, वो नहीं खाता है मीट और फिश, मीट मीन्स मांस टाइप का चीज़, और फिश मतलब मच्छी, नहीं खाता है। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, एंड और हो, और फिश, मीट और फिश, एंड ही विल नॉट लाइक, ही विल नॉट लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, विल नॉट लाइक मीन्स पसंद नहीं करेंगे, वो पसंद नहीं करेंगे द स्मेल ऑफ फिश, स्मेल मीन्स खुशबू, फिश का जो एक स्मेल आता है ना, ओके, खुशबू आता है, वो पसंद नहीं करते, ओके, क्योंकि वो नहीं खाता है ना, जो मांस मच्छी नहीं खाते वो पसंद नहीं करते, उसका खुशबू भी पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए बता रहे तुम उससे पहले, मिड डे से पहले, मिड डे के टाइम वो आते हैं ना, कहीं जाते हैं तो मिड डे से पहले आते हैं, तो उस टाइम उससे पहले आप फिश को बना लिया करो, उसकी खुशबू उसके नाक में ना आए, स्मेल ना आए, कि वो गुस्सा ना करे, ओके। सो ही डज नॉट ईट मीट और फिश, एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, ओके। My dear friend, that's the story I have read up to this. I will read the next part of the story tomorrow. Please try to understand and read the first part of the story with me. Listen again and again. Watch this video again and again. Try to understand the meaning of each and every words, its parts, and what is called, in which tense the sentence is there, okay. Thank you very much, keep watching, subscribe my channel, thank you very much, bye bye.